जय सिया राम। मुसलमानों की सबसे पवित्र धरती कहे जाने वाले सऊदी अरब में जमीन चीरकर एक मंदिर प्रकट हुआ है। I believe it's Hindu land. I believe it's Hindu land. वो हम बेईमान हो गए हैं ना। क्यों सर? बस बेईमान हो गए हम अभी भी मुसलमान है, फिर बेईमान क्यों हो गए? मुसलमान ही तो बेईमान है। अच्छा, मतलब हमें तो ये नहीं कहा जाता मुसलमान सबसे अफजल है। देख लें आप, मिलावट करते हैं हर चीज में, कोई चीज प्योरिटी मिल रही है आपको। फिर हमें ये क्यों बताया गया कि मुसलमान बड़ा अफजल है? मुसलमान अफजल नहीं है, इंसान अफजल है। हाँ, इंसान अफजल है, लेकिन हमें मुसलमान कहा जाता है। हम बेईमान है बेटा। फिर हिंदू क्यों? हिंदू तो हमसे बड़े बूढ़े, हम ये सुनते आए हैं। वो उन्हें लाइक करते कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात हो रही है हिंदुओं के बढ़ते जा रही ताकत की, जिसके फलस्वरूप पूरी दुनिया में लगातार हिंदुओं का प्रभाव बढ़ता जा रही है। दोस्तों, कुछ सालों में हिंदू अब खुद को हिंदू कहलाने में शर्मिंदा महसूस नहीं करता है। अब हिंदू खुलकर अपनी संस्कृति और संस्कार को अपनाने लग गया है, जिसके वजह से दोस्तों भारत का प्रभुत्व दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की इकोनॉमी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ भारत का सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है। आज के तारीख अगर आप देखें तो दुनिया के ऊंची ऊंची पदों पर भारत के हिंदुओं ने अपना झंडा फहराए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत का हिंदू अपनी आइडेंटिटी को कभी छुपाते नहीं है, अपनी संस्कृति को भूलते नहीं है। हिंदुओं के इस बढ़ते प्रभाव के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए सुनते हैं। वो हम बेईमान हो गए हैं ना। बस बेईमान हो गए हम अभी भी मुसलमान है, फिर बेईमान क्यों हो गए? मुसलमान ही तो बेईमान है। अच्छा, मतलब हमें तो ये नहीं कहा जाता मुसलमान सबसे अफजल है। देख लें आप, मिलावट करते हैं हर चीज में, कोई चीज प्योरिटी मिल रही है आपको। दूध मिल रहा है तो फिर आपको पता ही है क्या हो रहा है इस मुल्क में। फिर हमें ये क्यों बताया गया कि मुसलमान बड़ा अफजल है? मुसलमान अफजल नहीं है, इंसान अफजल है। हाँ, इंसान अफजल है, लेकिन हमें मुसलमान कहा जाता है। हम बेईमान है बेटा। फिर हिंदू क्यों? हिंदू तो हमसे बड़े बूढ़े, हम ये सुनते आए हैं। वो उन्हें लाइक करते हैं शुरू से ही। गोल्डन स्पैरो कहा उन्होंने इंडिया को। वो आते हैं वहाँ पर सैर करने। की चिड़िया तो पाकिस्तान भी है, हमने तो ये सुना है। इन्होंने तो खा पी गए सोना सोना सारा। यहाँ मतलब आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। वो हमेशा है। वो बड़े गुणी लोग हैं। अच्छा, बड़े काम करने वाले लोग हैं, हमारी तरह नहीं है। अच्छा, तंग नहीं करते। हम बेईमान है, चोरी भी करते हैं। आज मुसलमान जो मुल्क है ना, दुबई हो जाए, सऊदी हो जाए, वो इंडिया को बड़ा पसंद कर रहे हैं। जी, वो वजह ये है कि ये बस रह गए हैं, याश हो गए हैं। ये इन्होंने तरक्की नहीं की और अय्याशी शुरू कर दी। इंडिया ने क्यों तरक्की की है? इंडिया ने तरक्की की है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट नहीं करती कोई। इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती। आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं। आपने ये बात की, मैं इसे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकोनॉमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में। और हाँ, इंसान को थोड़ा सा सुख दो। हाँ, तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे? कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगोइज्म है। आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, वो है। ठीक है, तो अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया। जिंगोइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन। ठीक है ना, जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है वो आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं। परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ
कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की रिस्पेक्ट वक्त के साथ साथ बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। ग्रीस में कई अरसे से एक कैंपेन चल रही है गेट आउट पाकिस्तानीज की। ग्रीस का कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले जाएं क्योंकि यहाँ पर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें तो ग्रीस के पीएम आज इंडिया में बैठे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ अपने बायलैटरल रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ग्रीस से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे ग्रीस के इस दो तरफा रवैये पर? असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं ये इतने बेशर्म किस्म के इंसान हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा कीचड़ उछालते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारा मैसेज आता है वो हमें तबाह और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है और कोई भी शख्स हमें अच्छा नहीं कह रहा है। बात यह है कि हमारे मुल्क में इंसान जो है ना वो तकसीम होकर रह गया है कि हम जो लोग हैं हम अपने मुल्क के आप दुश्मन हैं, हम अपने बुजुर्गों के दुश्मन हैं, हम अपने इस्लाम के दुश्मन हैं, हम अपने पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इसलिए वो लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी यही डिजर्व कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ हो रहा है? अब आप देखिए कि अगर हम बात करें तो पिछले पिछले साल की बात है कि लाखों की तादाद में तकरीबन 7 से 8 लाख नौजवान तबका पाकिस्तान छोड़कर चला गया, ठीक है। और वहां जाके भी अब आप देखिए कि कितने मुल्कों की तरफ से हमें वीजाज नहीं मिल रहे, हमारे वीजाज में सख्तियां कर दी गई। हम ज्यादा दूर की बात नहीं करते, यूएई में आप देखें कि पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे। बात यह है कि यूएई हो या कोई मुल्क हो वो अपने मुल्क के वफादार हैं, हम लोग अपने मुल्क के दुश्मन हैं। हम जब यहाँ से जाते हैं, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की हमायत की बात नहीं करूँगा, मैं जब भी बात करूँगा ना पाकिस्तान की दुश्मनी की बात करूँगा। मेरी बात सुने, मेरी तरफ से कोई सियासतदान हो, अगर ये मुल्क जिंदा है तो मैं जिंदा।